कैसे कि पतझड़ में बसंत की तलाश करूं। अगले दिन उधर पहली किरण ने सूर्य का दामन छोड़ा, इधर बुल्ले शाह ने अपनी हवेली का। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थीं। एक पल के लिए उसने आंख उठाकर आसमान की ओर देखा। सूरज सिर पर चढ़ाया था, अंगारे उगल रहा था, समूचा लाहौर इस आग में तप रहा था। बुल्ले शाह भी अतप्त न रहा। एक तो सीने की दाह, ऊपर से सूर्य का आक्रोश। उसका तन मन झुलसने लगा। कदमों की भटकन थकन में बदल गई। लड़खड़ाते पांवों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। पास ही सड़क के किनारे एक इमली का पेड़ खड़ा था। वह उसकी घनी छांव में जाकर बैठ गया। सघन टहनियों ने उसकी देह को तो सुखद आश्रय दिया। झूम झूम कर मानो चंवर डुलाया। धीरे धीरे पसीने के मोती बिंद सूखने लगे, पर मन, उसकी आकुलता ज्यों की त्यों रही, बुझती भी कैसे। वह तो इनायत शाह की नंदन छत्र छाया की खोज में था, लेकिन वे मिलेंगे कहां? बुल्ले शाह के सामने यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा था। लाहौर कोई छोटा शहर तो था नहीं, कई मीलों तक पसरा हुआ था। अपार जन समुदाय था वहां, और फिर शाह इनायत का कोई अता पता भी तो नहीं था उसके पास। ऐसे में किधर जाए, क्या करे, कैसे ढूंढे उन्हें? कैसे कि पतझड़ में बसंत की तलाश करूं, इस अंधी सुरंग के अंत की तलाश करूं। जिधर देखूं दिख रहे हैं बाने ही बाने, इन बाणों के भीतर कैसे शाह की तलाश करूं? बुल्ले शाह की आत्मा रो पड़ी। हृदय में पीड़ा कसमसा उठी। अनजानी नहीं, परिचित सी। वह कई महीनों से उसे झेल रहा था। फर्क बस इतना था कि आज वह बेइंतिहा हो चुकी थी, सब हदें पार कर गई थी। बुल्ले शाह का रोया रोया छटपटा रहा था। तभी उसकी नजरें और हाथ खुद ब खुद आकाश की ओर उठ गए। जुबान आर्तनाद कर उठी, हे परवरदिगार, रहम कर, मेरे मौला, अपने बंदे पर करम कर। दुनिया तो तेरे आगे ऐशो आराम के लिए दामन फैलाती है, तू उन्हें वह भी बख्श देता है, मुंह मांगी मुरादें देता है। मेरे नयन कटोरे तो सिर्फ तेरे दीद के प्यासे हैं, रूह तेरे लिए तड़प रही है। क्या मेरी यह दिली फरियाद पूरी नहीं होगी? कदम यूं ही दर बदर भटकते रहेंगे, डगर डगर की खाक छानते रहेंगे। क्या कभी इनके तले मंजिल नहीं बिछेगी? मेरे मालिक, अब तो मेहरबानी कर, कामिल पीर की राह दिखा दे। मैं जानता हूं तेरे निर्गुण रूप का दीद कराने वाला तेरा ही कोई सगुण रूप होगा। उसके कदमों की धूलि चूमने को मेरे जिगर में हजारों सिजदे तड़प रहे हैं। अब ए हकीकते मुंतजर नजर आ लिबासे मजाज में, कि हजारों सिजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने न्याज में। अब तक बुल्ले शाह भावोन्मत्त हो चला था, इसलिए छांव तले बैठा न रह सका। रुके कदम फिर से गतिमान हो गए। दीवानों की मानिंद वह इनायत की राह टोहने लगा। खोज का यह सिलसिला एक या दो नहीं, कई दिनों तक चला। आखिरकार राह मिल गई। प्यासे को रूहानी कुएं का पता लग ही गया। बुल्ले शाह पूछते पूछते शाह इनायत की पाक दहलीज तक पहुंच गया। वह नहीं जानता था कि सामने बिछी यह दहलीज उसके लिए नवजीवन का आह्वान है। इससे गुजरकर उसका जीवन आमूल बदल जाएगा। इनायत का आस्ताना, आश्रम उसके जीवन भर का आशियाना हो जाएगा। वह सोच भी नहीं सकता था कि आज जिन इनायत शाह को वह ईश्वर प्राप्ति का माध्यम बनाने आया है, आने वाले समय में वे ही उसकी मंजिल बन जाएंगे। साधन ही साध्य हो जाएगा। वह इनायत के कदमों में बसेगा और इनायत उसकी श्वासों में। इनायत के रूप में उसे केवल मुर्शिद नहीं मिलेंगे, सर्वस्व मिलेगा। मुंदी आंखों को निराकार, अपलक आंखों को साकार, प्राणों को आधार बिंदु, मस्तक को पाक कदमों की ठौर, रगों में दौड़ते लहू के कतरे कतरे को एक लक्ष्य। उसका कोई अपना वजूद नहीं रहेगा, वह सिर्फ एक मुरीद होगा। उसकी मुरीदी ही उसकी पहचान होगी। मगर यही बेवजूद शिष्य ही भविष्य में एक स्वर्णिम इतिहास रचेगा। गुरु भक्ति की बुलंद मिसाल कायम करेगा। वह चमकेगा युग युगांतरों तक, मुरीदी के क्षितिज पर ध्रुव तारा बनकर। उसकी चमक से भावी युगों के शिष्य प्रेरणा पाएंगे। उसकी भावनाओं को वे अपनी भावनाएं बनाना चाहेंगे, अपने हृदय पटल पर खोद लेना चाहेंगे। बुल्ले शाह दहलीज पार कर आश्रम में प्रवेश कर गया। आश्रम लगभग 1200 गज तक फैला हुआ था, करीबन 6 फुट ऊंचे पर कोटे से घिरा हुआ। बीचों बीच एक छांवदार बरगद का वृक्ष खड़ा था। उसके तने के चारों ओर एक पक्का चबूतरा बना था। दाईं तरफ एक से एक सटी हुई 10-11 कुटीरें थीं।
आखिरी कुटीर से 30 का कोण बनाता हुआ एक कुंड था, पानी से लबालब भरा हुआ। बरगद की बाईं ओर कुछ गज में बड़े सलीके से बागवानी की गई थी। अलग अलग तरह के वृक्ष झूम रहे थे। नीचे क्यारियों में तरकारियों और सागपात की पौध लगी थी। बुल्ले शाह पहले पहल कुटीरों की ओर बढ़ा, ठिठके कदमों से। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, इतना कि वह अपनी धड़कनों को साफ सुन सकता था। उसने एक एक कुटीर में झांक कर देखा, पर कहीं कोई न मिला। नितांत नीरवता और सन्नाटा था वहां। एक बार फिर निराशा ने उसे आ घेरा। वह भारी मन से निकास द्वार की ओर मुड़ा, लेकिन तभी एक युवक ने अंदर प्रवेश किया। बुल्ले शाह ने उससे झट पूछा, हजरत इनायत कहाँ मिलेंगे? युवक ने बगीचे की ओर संकेत कर दिया। बुल्ले शाह ने गौर से इंगित दिशा में देखा। पौधों के झुंड के बीच एक मानवीय आकृति हिलती डुलती दिखाई दी। वह बेसब्र कदमों से उस ओर बढ़ा। पास पहुंचने पर पाया कि वे प्याज की पनीरी बो रहे हैं। सफेद बाला, कमजोर शरीर, त्वचा पर झुर्रियां, अंग अंग पर वृद्धावस्था के निशान। उन्हें देखते ही बुल्ले शाह के अंदर संशयों का तूफान खड़ा हो गया। उसने अपने मानस पटल पर मुर्शिद का जो दिव्य चित्र खींचा था, इनायत उससे बिल्कुल अलग थे। उसने तो सोचा था कि खुदाए नूर को दिखाने वाला खुद भी नूरानी व्यक्तित्व होगा, पर यह क्या? अधेड़ उम्र, कीचड़ से लथपथ काया, पसीने से तरबतर बदन। बुल्ले शाह के भीतर अहं की नाकफनी नाचने लगी। देखते ही देखते उसने अनेकों सवाल फुफकार डाले। इस दीनहीन में क्या रूहानियत होगी? प्याज की पनीरी बोने वाला यह वृद्ध मुझे क्या नूर ए इलाही दिखाएगा? क्या इल्म होगा इसे ग्रंथों का? वाह री इंसानी फितरत, गुरु सत्ता को भी बाहरी आवरण के आधार पर परखने चली है। नहीं जानती कि गुरु तो ईश्वरत्व का विराट पुंज है, देहातीत सत्ता है। किसी वेश भेष का गुलाम नहीं, किसी विशेष कर्म में बंधा हुआ नहीं। ऐसा नहीं कि उसका रूप मनभावन ही हो, वह ऊंची जाति और संपन्न कुल से संबंध रखता हो। उसकी पहचान तो ब्रह्म ज्ञान है। गैबी आंख, दिव्य चक्षु खोलकर भीतर ईश्वर का दर्शन कराना, यही उसकी पूर्णता की कसौटी है, उसकी गुरुता का प्रमाण है। बुल्ले शाह एक आलिम फाजिल, शास्त्रवेत्ता, महान ग्रंथज्ञ, रिद्धि सिद्धियों का स्वामी इस सूक्ष्म सूत्र से अनजान था। इसीलिए फटेहाली के वाणे के अंदर छिपे एक शहंशाह को पहचान नहीं पाया। अहम में सरोवार होकर लगा अपनी करामाती शक्तियों का प्रदर्शन करने। सामने एक आम का पेड़ था। बुल्ले शाह ने बिस्मिल्लाह कहा और आमों से लदी टहनियों पर एक नजर डाली। दृष्टि पड़ने की देर थी कि 3-4 आम डालियों का हाथ छोड़कर धड़-धड़ उसकी झोली में आ गिरे। शाह इनायत तुरंत मुड़े और अल्लाहड़ शोखंदाजी से बोले, सुन तू मर्दा राहिया, अंब चुराया तुद्ध असाड़ा, दे दे साणू भाइया। ओ भाई, तूने हमारे आम क्यों चुराए? इसी पल वापस कर दे। बुल्ले शाह भी तुनक कर बोला, न चढ़िया ऊपर अंब तुम्हारे, नाल हवा दे अंब टुटके, झोली पया हमारे। साईं, न मैं तुम्हारे पेड़ों पर चढ़ा और न ही आमों पर कंकड़ पत्थर मारे। ये तो हवा के एक मस्त झोंके की शरारत है। नाहक मुझ पर क्यों बिगड़ते हो? वाह, चोरी भी और चतुराई भी। इनायत बोले, बिस्मिल्लाह पढ़ अंब उतारया, कीती है तू चोरी। मैं जानता हूं कि बिस्मिल्लाह कहकर तूने ही मेरे आमों की चोरी की है। इतना कहकर उन्होंने बुल्ले शाह पर अपनी रूहानी दृष्टि डाल दी। अपनी नजर पाक से ऐसे तीखे बाण छोड़े जो सीधा बुल्ले के अंतःकरण में जा लगे। क्या कशिश थी इन निगाहों में। ये वही जादुई दृष्टि थी जो जब निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो पर घुमाई थी तो वह सदा सदा के लिए उनका मुरीद हो गया था। मस्ती में छका हुआ पगले की नाई थिरक थिरक कर गा उठा था, छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिलाई कै। ये वही मोहिनी नजर थी जो जब कान्हा ने गोपियों पर डाली थी तो वे भी सुध बुद्ध खोकर घायल विरहणी बन उठी थीं। आज बुल्ले शाह भी ठगा सा रह गया। शाह इनायत की एक ही नजर ने उसे कायल कर दिया। वह बेमोल बिकने पर मजबूर हो गया। उसका रोम रोम पुलक कर कह उठा, बुल्ले शाह वी जान लया है बरकत इस विच पूरी। ये कोई साधारण बावा नहीं, बरकत वाला पूर्ण पीर है। इसके नयन प्याले, ओह कितने आला हैं, इलाही नूर के झरोखे हैं। बुल्ले शाह के अहम पर करारी चोट लगी। इठलाती नाकफनी झुक गई, गर्दन की ऐंठन ढीली पड़ गई, सिर भी तना न रह सका और वह उसी पल इनायत के चरणों में लौट गया।
उन्हीं कीचड़ से सने कदमों में दंडवत प्रणाम करते हुए आत्मा की गहनतम गहराई से बोला, महाराज, मैं बुल्ले शाह हूं, रब को पाने आया हूं। मेरी रूह रो रो कर एक चुकी है। अब इस गरीब को यह दांत बख्श दो। मेरे मौला, नजरें इनायत कर दो। इनायत शाह बिना कुछ बोले मुड़े और क्यारियों से बाहर निकल आए। बरगद के इर्द गिर्द बनी मुंडेर पर जा बैठे। बुल्ले शाह भी सम्मोहित सा हुआ उनके पीछे पीछे चला आया। उनके चरणों में नीचे कंकड़ीली जमीन पर ही बैठ गया। इस पल उसे न तो अपने सैयद होने का मान था, न रद्दियों सिद्धियों का ध्यान था, न हो विद्वत शास्त्रवेत्ता होने का भान था। भान था तो बस इस बात का कि वह बेहद प्यासा है और सामने अमृत का सोता है। वह चातक है और सामने अथाह जल बिंदुएं लिए स्वाति नक्षत्र चमक रहा है। रूह ने दावे से कहा कि उसकी जन्म जन्मांतरों की पीऊ पीऊ बस इन्हीं चरणों में थमेगी। पर एकाएक उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। यह क्या किया मैंने? कामिल पीर के सामने अहम प्रदर्शन। वह आत्मग्लानि से भर उठा। उसकी आंखें छलछला आईं, गला रुंध गया। वह पिघली हुई आवाज में बोला, मैं गुनाहगार पुराना, मैं कमीनी कुचंजी कोहजी बेगुण कौन विचारी, बुल्ला शौह दे लायक ना ही शाह इनायत तारी। हे शाह, मैं तो गुनाहों का पुतला हूं, निहायत ही निखद, खोटा और ओछा हूं। तभी तो आपके सामने भी गुस्ताखी करने की हिमाकत कर बैठा। पर साईं जी, आप तो रहीम हैं, दयावान और बख्शनहार हैं। अवगुण वेख न भूल मियां रांझा, याद करी उस कारेनु, दिल लोचे तखत हजारेनु। मेरे औलिया, मेरी हिमाकतों और अवगुणों को बिसार दो। याद करो अपने उस अजल के कार्य, आदिकाल के वायदे को, उसे निभा दो। मेरी रूह मुद्दत से परवरदिगार के लिए तड़प रही है, अब उसका नूरानी दीद करा दो। यहां बुल्ले शाह किस वायदे की ओर संकेत कर रहा है? सूफी मत के अनुसार जब खुदा ने सृष्टि की रचना की तो जीवात्माएं उससे अलग होकर धरा पर आना नहीं चाहती थीं। ऐसे में सृष्टिकर्ता ने उनसे वायदा किया, तुम चलो, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे साकार रूप धारण कर जमीन पर उतरूंगा। पीर, औलिया, मुर्शिद बनकर तुम्हें वापस लिवा ले जाऊंगा, अपने में पुनः संभालूंगा। नाल रूहां दे लारा लाया, तुसी चलो मैं नाले आया। इसी कलाम की आज बुल्ले शाह हजरत इनायत को याद करा रहा है। ढेरों युक्तियां देकर निहोरे कर रहा है, और हर निहोरे, हर तर्क, हर युक्ति में फकत एक ही टेर है, साई, मैं रब नू पाउंडा है, मुझे उससे मिला दें। अब तक इनायत शाह मौन थे। बुल्ले शाह बोल रहा था, वे सुन रहे थे। वैसे भी वह कौन सी घड़ी या पल था जब उन्होंने उसकी अनकही पीर को नहीं सुना था, उसकी निःशब्द वेदना को नहीं समझा था। वे तो उसकी शब्दहीन गुहार से तब भी परिचित थे जब वह उन्हें जानता तक नहीं था। उन्होंने उसकी हर सिसकियों भरी धड़कन को गिना था। वे उसके हृदय में बैठी ईश्वर जिज्ञासा की पूरी खबर रखते थे। आज फर्क बस इतना था कि बुल्ले शाह अपने अंदरूनी दर्द को शब्दों का रूप देकर उनके सामने रख रहा था। जब बुल्ले शाह कह चुका तो शाह इनायत मुस्कुराए, क्यारियों की तरफ मुंह किया और बोले, बुल्लया, रब्दा की पाना, ऐधरो पुटना ते ओधर लाना। अर्थात, बुल्ले शाह, रब का भी क्या पाना, इधर से उखाड़ कर उधर रोपना। बागवानी की शैली में एक सादी सी पंक्ति थी यह, पर एक गहरे सूत्र को संजोए हुए, रूहानियत के सार को लिए हुए। इसके जरिए इनायत ने रहस्योद्घाटन कर दिया। बुल्ले, अगर ईश्वर को पाना है तो अपने मन को बाहर से समेट कर अंदर रोप दे, अंतर्मुखी हो जा। माया रूप इस बाहरी संसार में ईश्वर को चाहे तू कहीं भी और किसी भी तरह ढूंढ ले, तेरी खोज फल नहीं देगी। भीतर जा, अपने अंदर झांक, नूर ए इलाही वहीं मिलेगा। शायद श्री गुरु नानक साहिब भी कभी किसी जिज्ञासु को यही बात समझाना चाहते थे। तभी उनकी एक वाणी है, बाहर मूल न खोजिए, घर माही विधाता। संत पलटू जी ने तो एक झिड़की देते हुए कहा, साहिब साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास, साहिब तेरे पास, याद करूं हो वह हाजिर, अंदर धस कै देख मिलेगा साहिब नादिर। शाह इनायत ने जब यह रूहानी उपदेश दिया, बुल्ले शाह तुरंत उसके मायने को समझ गया। उनके बारीक इशारे और मार्गदर्शन को उसी पल भांप गया। ऐसा भी नहीं था कि यह आध्यात्मिक सूत्र उसके लिए नया था। वह शास्त्राध्ययन से भली भांति जानता था कि खुदा मिलेगा तो भीतर से ही, पर भीतर जाए कैसे, अंतर्मुखी हुए किस तरह, यही तो असली सवाल था। एक अनबूझी पहेली थी, उसकी ज्वलंत समस्या थी।
इसलिए बिल्कुल एक बालक की तरह बिलख कर उसने अपनी इस असमर्थता को बयान किया। शाह जी, मैं मानता हूं कि जिस पाया भेद कलंदर दा, राह खोजिया आपने अंदर दा। जिसने भी उसे पाया अपनी अंदरूनी दुनिया में उतरकर ही पाया, पर वे भीतर उतरे कैसे, अंदर की राह पर कदम कैसे रख पाए? क्योंकि जब मैं आंखें मूंद कर अंदर झांकता हूं तो सिर्फ एक काला चिलमन टंगा दिखाई देता है। टग्गी नफस दिया चाटा, उस पर घोर अज्ञानता की कालिख छड़ी रहती है। मेरे विकार संस्कार इस कालिख को और गाढ़ा किए जा रहे हैं। साईं, मैंने इस पर्दे को भेदने की हर संभव कोशिश की। हठ, तप, नेम, इल्मे दीन, धर्म शास्त्रों का अध्ययन, हर शस्त्र को आजमाया, हर कर्मकांड करके देख लिया, पर यह चिलमन टस से मस नहीं हुआ, जरा भी नहीं हटा। अंदर की कालिख तिल भर भी कम न हुई। उमर गवाई विच मसीती, अंदर भरिया नाल पलीती। अब मैं हार गया हूं साईं, थक चुका हूं, सिर से पांव तलक घायल होकर तेरे दरबार में आया हूं, एक ऐसे योद्धा की तरह जिसके सभी अस्त्र शस्त्र दुश्मन के मुकाबले में खिलौने सिद्ध हुए हैं, जो अब जंग को कायम रखने की भी हिम्मत खो बैठा है। सच कहता हूं शाह जी, आप मेरी आखिरी उम्मीद हैं। ये मेरी इल्तिजा की आखिरी दस्तक है। जीवन को भी मेरी तरफ से यह आखिरी मोहलत है। या तो अज्ञानता के इस चिलमन को हटाकर खुदा का दीदार कराओ, या फिर अपने आस्ताने में मेरी कब्र खुदवा दो, मुझे यहीं दफना दो। साड़ी लाजां साई नू मेरी लाज, अब साईं तेरे हाथ है। और बुल्ले शाह फूट फूट कर रोने लगा।